13 साल तक ये माँ बाप अपने बेटे की खिदमत करते रहे, उसके अच्छे होने की दुआ करते रहे। लेकिन एक पल ऐसा आया जब ये माँ बाप थक चुके थे। इन लोगों ने हार मान ली और उसके पीछे की वजह भी जायज़ थी, क्योंकि माँ बाप का ये कहना था कि हमारे बाद इसका कौन ख्याल रखेगा। जिसके बाद इस माँ बाप ने एक कड़ा कदम उठाया, दिल पे पत्थर रखकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करी। इसे इच्छा मृत्यु दी जाए, ये माँ बाप का कहना था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद बुढ़ापे की दहलीज पर वो पहुंच चुके हैं और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके जाने के बाद बेटे का कौन ख्याल रखेगा। बस इसी वजह से इस माँ बाप ने एक कड़ा कदम उठाया, दिल पे पत्थर रखा और अदालत से इच्छा मृत्यु मांगी गई। अदालत ने इच्छा मृत्यु भी दे दी। और आपको बता दूं, कल सुबह 9:40 पर हरीश राणा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित जो शमशान घाट है, वहां पर सुबह 9:40 पर हरीश राणा के छोटे भाई ने हरीश को मुखाग्नि दी। इससे पहले हरीश का जो पार्थिव शरीर था वो शमशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे हरीश को आखिरी बार प्रणाम किया और पिता ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, कोई रोना मत, बेटा शांति से जाए, इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बेटा अब जहाँ जन्म ले उसे भगवान का आशीर्वाद मिले। आपको बता दूं दोस्तों, 31 साल के हरीश ने 24 मार्च को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास उन्होंने आखिरी सांस ली। 13 साल से हरीश राणा कोमा में थे। दरअसल ये पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई करने गए थे और वहाँ पर उनके साथ एक हादसा हुआ था। हॉस्टल के चौथे फ्लोर से जब ये बालकनी पे थे, वहाँ से गिरने से इनके सर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से 13 साल तक हरीश राणा कोमा में रहे। माँ बाप ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े अस्पताल लेकर गए, लेकिन बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। 13 साल तक हरीश राणा का ख्याल उसके माँ बाप ने रखा। खाना हो, बाथरूम हो, नहलाना हो, छोटे से छोटी जो ज़रूरत होती है एक इंसान की, वो उसके माँ बाप ही कर रहे थे। लेकिन माँ बाप को अंदर ही अंदर एक डर था जो सताया हुआ था। वो डर था कि अगर उनको कुछ हो जाए तो फिर हरीश का कौन ख्याल रखेगा। और इसी वजह से माँ बाप ने अपने कड़ा दिल किया और दिल पे पत्थर रखा और ऊपर वाले का नाम लिया, ऊपर वाले से माफ़ी मांगी और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। जिसके बाद अदालत ने उनकी जो अपील थी उसे स्वीकार किया। हालांकि इससे पहले एक लंबा प्रोसेस था जो इन्हें फॉलो करना पड़ा। पहले उन्होंने गाज़ियाबाद कोर्ट में अप्लाई किया, वहाँ से जब निराशा हाथ लगी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हरीश का आधार कार्ड दिल्ली के एड्रेस पे था। फिर दिल्ली के हाई कोर्ट में अपील डाली गई, वहाँ से जब रिजेक्शन हो गई अपील तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तब जाकर 10 मार्च को अदालत ने उनको इस बात की इजाज़त दी कि ठीक है, हरीश राणा की जो है इच्छा मृत्यु की जो अपील थी उनके माँ बाप की तरफ से, उसे एक्सेप्ट किया गया। जिसके बाद 15 या 16 मार्च के बीच में हरीश राणा को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर 10 दिन तक वो अस्पताल में रहे और 10 दिन के बाद उन्होंने 24 तारीख को उन्होंने शाम को 4:02 या 3 मिनट के आसपास उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, हरीश को एम्स में पैसिव यूथनेशिया दिया गया है। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट दिया जाता है वो देना बंद कर दिया जाता है, लाइफ सपोर्ट, जिससे जो इलाज होता है, या इसको आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, जो इलाज दिया जा रहा था हरीश को वो रोक दिया गया था। इससे उसे रोक दिए जाने से जो, या यूं कहूँ, उसे हटा दिया गया था। और इन चीज़ों को हटाने से मरीज की जो मौत होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है, बीमारी की वजह से होती है। और यही चीज़ जो है हरीश के केस में हुई। हरीश को जो बाहरी तौर पर एक सपोर्ट दिया जा रहा था ताकि उनकी सांसें चलती रहें, उसे रोक दिया गया था। और इसी तरीके से इनको इच्छा मृत्यु जो है वो दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी थी। यह देश का पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई थी। हरीश को 14 मार्च को गाजियाबाद वाले घर से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। 16 मार्च को हरीश की फीडिंग ट्यूब यानी कि जो खाने की नली उनके पेट में लगाई गई थी, जिससे उन्हें खाना दिया जाता था, वो हटा दी गई, वो जो है उसे हटा दिया गया था। दिल्ली में जिनमें हरीश राणा चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पर जैसे मैंने बताया
हॉस्टल के चौथे फ्लोर से गिरने के बाद उनके सर पे चोट लगी थी और वो गहरी चोट इतनी ज़्यादा थी जिससे वजह से उनकी जो हालत थी वो काफ़ी बिगड़ती चली गई थी और 13 साल तक वो कोमा में रहे थे। लेकिन अब जो है हरीश की मौत के बाद उनके परिवार ने एक इच्छा जताई थी। दरअसल हरीश की जब फादर से हमारे संवाददाता ने उनके एम्स जाने के बाद जब बात करी थी हरीश के फादर से, अशोक राणा से, तो उन्होंने एक इच्छा जताई थी कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के जो ऑर्गन्स हैं सही सलामत हैं, जो अच्छी वर्किंग कंडीशन में हैं, वो किसी को दान दे दिए जाएं। तो हरीश की डेथ के बाद उसके जो पेरेंट्स की जो इच्छा थी, इसको एम्स ने भी माना और उनके ऑर्गन्स जो हैं, कुछ हिस्से जो हैं जिस्म के बॉडी पार्ट्स, वो डोनेट किए गए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, 31 साल के जो हरीश राणा हैं, जिनकी डेथ 24 मार्च को हुई है, उन्होंने एम्स में जब आखिरी सांस ली, इसके बाद उनके बॉडी के जो कुछ पार्ट थे जो वर्किंग कंडीशन में थे, परिवार ने उसकी एक इच्छा जताई थी कि उन्हें डोनेट कर दिया जाए। तो हरीश के फेफड़े, दोनों किडनी और कॉर्निया जो है वो दान किया गया है। इससे तकरीबन 6 लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। तो अब परिवार ने ये चीज़ की इस बात की जो इच्छा थी वो पहले ही जता रखी थी। हालांकि उनके फादर ने क्या कुछ कहा था, एक बार आप सुनिए। पहले डीएम के पास भेजा, कोई जवाब नहीं आया। फिर वहाँ से बोला रिसीविंग लाओ, मैं रिसीविंग लाया। फिर उन्होंने मेरे को इलाहाबाद भेजा, मैं इलाहाबाद गया, वहाँ मेरी फ़ोटो खींची, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारा इसका हाईकोर्ट, हाँ गाजियाबाद की हाईकोर्ट इलाहाबाद पड़ती है जी, बिल्कुल हाँ। कुछ नहीं हुआ। वहाँ से भी 1000 रुपये ऐसे खर्च करना होगा और 1000 रुपये ट्रेन का देना होगा। तो उसके बाद सर आए, फिर इन्होंने दिल्ली से, इसका आधार कार्ड चेंज नहीं हुआ था, कह रहे मैं देखता हूँ। फिर दिल्ली से इन्होंने डाला। तो ये तब से मैंने कहा जी हमारी इच्छा है कि इसके जो बॉडी के ऑर्गन ठीक हैं, वो अगर किसी के काम आ जाएं तो हम माता पिता हैं और हमारी ये अथॉरिटी भी है, क्योंकि सेवा हम ही कर रहे हैं, तो उनके काम आ जाएं। हम इस बच्चे को उनके शरीर में देख लेंगे। तो ये गुहार हमने कोर्ट से की थी। ये गिरा नहीं था, इसको जो कंपटीशन में इसको प्राइज मिलनी थी, एक ये जीत चुका था, ये लास्ट था इसका। कौन सा कंपटीशन? 6 पैक बॉडी शो क्या होता है, वो फोटो भी आपने जागरण में भी देखी होगी फोटो। जी जी। तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होना था। अगर तो उंगलियों के निशान नहीं होते, मैंने डॉक्टर ने मेरे को ये बोला यार छलांग क्यों लगाई है। जब हमने उंगलियों के निशान देखे तो हमने ये डॉक्टर को बोला, राकेश नाम है उस डॉक्टर का, जिसने MLC में लिखा है कि गिरा हुआ है। ये गिरा, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि MLC क्या होती है। ये तो बाद में एम्स से हमको रात को 2:30 बजे फोन आया, क्योंकि थके हुए थे। तो मैंने नींद में मैंने कहा वो MLC पता नहीं क्या होती है। वो उन्होंने बोला जिसके MLC है, मैं समझ आई नहीं। मैंने पहले चुप रहा, मेरे को पता नहीं, तो मैं क्या जवाब दूं। मैं कही क्या होती है, बोले पुलिस केस हुआ है। मैं पुलिस केस तो FIR करा रखी है। कह रहे MLC है। मैं कहा MLC कैसे बोलेंगे। देखो ऐसा है, इसकी मारपीट ही हुई है, क्योंकि जहां ये गिरा था वो जगह खाली थी। तो जब हम गए विजिट करने वहां पर, हमने तो क्यों उसके दोस्त ही ले गए, क्योंकि पढ़ने में बड़ा लायक था, तो इसके दोस्त भी बड़े थे, तो वो ले गए। तो एक के हाथ में चोट लगी थी, तो वो ऐसे करना उंगली करके, कह रहा ये लाया उसको, उसका लड़के का नाम करण है, जो हमें ले गया अपनी गाड़ी में। तो क्योंकि 1-2 तो इसको आगे कुछ भी नहीं थे, मतलब इतना ये तगड़ा था, जैसे कहते हैं आपसे मतलब आप शरीर देखते इसका, तो बच्चा मैंने देखा नहीं यहाँ गाजियाबाद के यूपी के क्षेत्र में। दूसरी बात कि उसके उंगलियों के निशान नहीं होते। यहाँ जैसे बैट की चोट थी ना, तो वो उपड़ी हुई थी। इसने देखी है, इसने कल बोला ये इंटरव्यू, मेरे को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो जिसे कहते हैं। तो दोस्तों सुना आपने फादर का इस मामले पर क्या कहना था, जिन्होंने इच्छा जताई थी, ऑन कैमरा भी उन्होंने ये बात बोली थी। अब आपको मैं सुनाता हूँ हरीश राणा की जो माता जी हैं, उनका अपने बेटे की तबीयत पे क्या कुछ कहना था। जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात करी थी तो आंखों में उनके आंसू थे, आवाज़ में उनकी तकलीफ़, दर्द साफ तौर पे जो है महसूस किया जा सकता है। आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक माँ के दिल पर किस हद तक वो माँ टूट चुकी थी। सोचिए, जिस माँ ने हरीश को जन्म दिया, जिसने पैदा किया, उस माँ के लिए कितना ज़्यादा ये डिसीजन लेना मुश्किल होगा। लेकिन उस माँ ने जब डिसीजन लिया तो क्या वजह थी कि उस माँ ने अदालत में बोला कि हाँ उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ये सारी बात उन्होंने ऑन कैमरा बताई है, एक बार आप सुनिए। वो ख्याल ऐसे आया भैया, वो इसकी सेहत जो हो बिल्कुल गिर चुकी है और बेड सोल हो गया है, बदबू आने लग पड़ी। अब शरीर आज दिन तक तो हम यही सोचते चल ठीक हो जाए, पर अब उम्मीद नहीं है,
क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर इसका दिन प्रतिदिन मतलब गिरता ही जा रहा है। और आगे फिर ये ना अभी तो हम कर रहे हैं, आगे हम ऐसे थोड़े रहेंगे। वो लड़का दूसरा भी जवान है, उसकी भी शादी करनी है, कल को हमसे हो ना हो सेवा और ऐसे पड़ा रहे फिर कौन करेगा। तो आप या आपके परिवार के सारे लोग अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं भाई कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए हमें, ये तो इसके अंग किसी को दान कर दें, हम किसी के काम आ जाएं, कोई बेचारा ऐसा हो जिसको जरूरत हो। क्योंकि अब इसका शरीर जो है वो तो बिल्कुल मतलब नहीं है अब। इच्छा मृत्यु चाहते हैं। हाँ, तो अभी आगे हमारे से भी नहीं हो रही, आगे हम भी देखो अभी हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उठता नहीं, साथ में भी दर्द हो गई। अब ये भी बाहर चले जाते, बच्चे भी चले जाते, कई बार मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे से उठता नहीं है। फिर आगे के लिए भी है, आज तो हम हैं, कल को हम ना रहे हाँ। तो फिर कौन करेगा। अच्छा मुझे जरा बताइए अभी उसकी हालत कैसी है, मतलब वो कैसे खाता पीता है, कैसे सांस लेता है? नली पड़ी है, खाने के लिए नली पड़ी है, गले में वो सांस के लिए नली पड़ी है, बाथरूम के लिए नली लगी हुई है। तो हम अपनी मर्जी से देते हैं, वो तो कभी बोलता नहीं है, चालता नहीं है। अब गिल्ला पड़ा रहेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को गिल्ला लग रहा है, वो हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, अपनी मर्जी से साफ करते हैं। वो नहीं बोलता कुछ भी, चाहे आप पूरा दिन खाने के लिए मत दो, वो कभी नहीं बोलेगी मेरे को भूख लगी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता वो, बस हम अपनी मर्जी से। अभी मैंने 4 बजे दिया, अभी मैं 6 बजे फिर इसको सीधा करके इसकी एक्सरसाइज वगैरह मालिश वगैरह करनी। तो अब तो अभी हम कर रहे हैं, हमें जोर है, थोड़ा कर रहे हैं। आगे छोटे बेटा भी 28 साल का होने वाला, उसकी शादी भी करनी है। बिल्कुल। तो अभी तो हम हैं, आगे हम अगर 4 साल 6 साल ये जीता भी है, अगर भगवान न करे होश में आ भी जाता है और शरीर इसका ऐसे रहेगा तो हम न रहेंगे तो कौन करेगा आगे। हाँ। आपको उसके भी भविष्य की चिंता हाँ, होती है उसके और पूरे परिवार के लिए आगे दूसरे बच्चे की भी है, कौन करेगा फिर, कोई नहीं करेगा। जब तक हम हैं, माँ बाप हमारे शरीर में जोर है, जब तक हम कर रहे हैं, पर आगे फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब जैसे हाईकोर्ट ने तो अभी आप लोगों को रुकने के लिए कहा है, मना किया है, हाँ। तो इसके बाद आपने क्या सोचा है, सुप्रीम कोर्ट पे आप दस्तक देंगे? हाँ, दे देंगे, हम साइन कर देंगे। तो मैं तो तैयार है बिल्कुल, क्योंकि आगे के लिए नहीं दिख रहा है ना मेरे को, कोई अब नहीं है। अब हमने 11 साल में देख लिया, मतलब जितना करना था कर लिया, पर अब पहले मेरे को लगता था भाई हाँ ठीक हो जाएगा। तो आपकी उम्मीद की ये जो डोर थी वो कब टूटी? 11 साल में कब? अब ये पिछले साल से, जब से इसका शरीर बिल्कुल कमजोर होता चला ना और बेड सोल हो गया, बदबू आने लग पड़ी। अब तो बदबू नहीं है, नहीं तो सुबह उठाते हैं तो बदबू आती है जैसे चूहा सड़ा हो। जी। फिर वो अब नर्स से मैंने बात करी, मैंने ऐसे ऐसे बदबू, कह रहे आप खुला रहने दो जख्म, अब उसको बंद मत करो। तो हमने सफाई करके खुला छोड़ते हैं। वो कई बार ये कोई होते नहीं है, अब कल भी 2 बार ना पाइप छूट गई तो मेरे को अकेली को बदलना पड़ती, बड़ी परेशानी होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो चलो मैं कर रही है, माँ है मैं तो कर रही है, कल को भगवान न करे मैं ही पहले चली जाऊं और ये ऐसे पड़ा रहे, कौन करेगा। अच्छा, जैसे मैंने देखा आप लोग बहुत धार्मिक हैं, हाँ जी। इतनी तकलीफ इतने संघर्ष के बाद तो इंसान का कई बार भगवान से भी भरोसा उठ मेरा तो उठ गया जी, तो मेरा उठ आपका गया, भरोसा? मेरा उठ गया भगवान से तो। क्योंकि भगवान इतनी कष्टी थोड़ी देता। अब 11 साल है, अगर मैं तो चाहती आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसको मुक्त तो करो। मैं तो इनसे भी मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरा भरोसा उठ गया अब, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा आज दिन तक। और आपके पतिदेव हस्बैंड साहब वो तो बहुत धार्मिक हैं अभी भी? हाँ, वो तो है, ये तो बेचारे, इनको तो हालांकि मेरे से लड़ाई भी हो जाती है इस बारे में। क्योंकि अब जब हम इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो, हम ये अपने आप ही मुक्त कर दो इसको। क्योंकि अब नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफें नहीं देखी जाती, इस तरीके से इसकी परेशानी है। बेड सोल है पीछे, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। पहले तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कोई पूजा पाठ दरबार सब कुछ जी, कुछ नहीं छोड़ा जी हमने। अब बस ये था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे बस। बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब वही है। देखिए हम क्या कोई भी कुछ आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। जब ऊपर वाला ही कम नहीं कर रहा है तो हम इंसान क्या कम करेंगे।
लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि आप फिर भी हौसला रखिए। अब तक जिस तरह आपने नहीं, हौसला तो खैर रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नहीं रखा हुआ, पर आगे जो आने वाला टाइम है ना उसके लिए देख रहे हैं ना हम, क्योंकि कल को अगर मान लिया 5-6 साल, 4 साल, 6 साल और भी पड़ा रहता तो कल को दूसरे बच्चे की भी हमने शादी करनी है, बहू भी आएगी, तो हम तो कर रहे हैं। अगर कल को हमारे से ना हो तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे तू इसका टट्टी पेशाब उठा, कुदरती हमारे से नहीं बोला जाएगा। जब हमारे शरीर नहीं चलेगा तो हम कैसे उठाएंगे। तो हम यही चाहते हैं भी आगे आने वालों को तो नहीं हो सकता ना, जो बच्चे जॉब करेंगे वो कब करेंगे इसकी सेवा। कल को हम ना रहेंगे, जब तक हम मैं और ये हैं जब तक तो हम कर रहे हैं, ये बाहर का कर रहे हैं, मैं अंदर का कर रही हूँ, कल को हम ना रहें, अब मैं ना रहूँ या ये ना रहें, फिर कौन करेगा आगे। बच्चे नहीं, वो खर्चा भी कैसे चलेगा बताओ। अभी तो कर रहे हैं, कभी लड़ भी पड़ते हैं आपस में, क्योंकि थक जाते, काम नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत देखिए स्वाभाविक बात है। तो लड़ाई, कई बार लड़ाई भी हो जाती है आपस में, क्योंकि थक जाता शरीर। झुंझुनाने लगता है ना हाँ, जब वो आदमी चाहता नहीं, लेकिन कई बार आदमी हाँ कुदरती हो जाता ना। तो मैं हम तो इस मारे मैंने बोला इनको, हालांकि ये तो अभी भी राजी नहीं है, खैर ये तो अभी मना करे, पर मैंने बोला मैं माँ हूँ, ये अभी भी राजी नहीं है, मैं माँ हूँ, मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूँगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूँगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि आगे नहीं होगा जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसका। अगर कल होश में आ भी जाता है अब पूरा रिकवर करना बॉडी से, हाँ, शरीर से मुश्किल है। जब तक हम है, जब तो चलो रगड़ के सीट के हम करते रहेंगे, फिर बाद में कौन संभालेगा। आज तो हम बोल देंगे जी हम नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, पर कल कौन संभालेगा। ठीक है, फिर ऐसे पड़ा रहे, फिर वो हिसाब है बिस्तर में पड़े पड़े सड़े, तो फिर क्या फायदा है, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। आप ही बताओ, कुछ फायदा है ऐसे? नहीं है फायदा कोई। तो इससे तो ये है जो उन्होंने अपना मन कड़ा किया है और ये सोच कम से कम अपने मन में बनाई है कि जो ऑर्गन है वो डोनेट कर हाँ, हम यही चाहते हैं। हाँ बस हम यही चाहते हैं। अब इसकी भी एक उम्मीद है। और दूसरी बात यह है, वो देखो इसकी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, अब दूसरा बेटा भी है, उसकी जिंदगी के बारे में भी हमने सोचना है। कल को उसकी शादी भी होगी, उसका परिवार भी होगा। अब उसको हम ज्यादा जोर डालेंगे तो वो बोलता मैं शादी कर लूँ, कल को मैं टाइम ना दे पाऊँ। अब वही उठाता है, वही बिठाता है। मैं तो ये उसके साथ हेल्प कर देती, जैसे अब सुबह लाया तो उसके साथ हेल्प कर दी, हमारे बस की उठा। अगर वो 2 दिन ना आए तो 2 दिन बिस्तरे में रहता है। हमारे बस की तो है नहीं उठाना। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।